नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए सुनते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है टोटके के बारे में। दोस्तों, मंगलवार को अब मैं बताने जाऊंगी कौन सा टोटका करना चाहिए जो कि पूरी करेगा आपकी सब मनोकामनाएं। इस दुनिया का हर व्यक्ति बस यही चाहता है कि उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। हालांकि कुछ लोग किस्मत के बहुत तेज होते हैं, जिस कारण उनकी सारी इच्छाएं वक्त रहते पूरी भी हो जाती है। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी जिंदगी बस वक्त की मार झेलते रह जाते हैं और उनके मन की मनोकामनाएं मन में ही रह जाती है। कभी कभी जो काम किस्मत से पूरा नहीं हो पाता है, उसे पूरा करने के लिए हमें टोटकों का सहारा लेना पड़ता है। अतः अगर आपके भी मन में कोई भी ऐसी मनोकामना है जिससे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे टोटकों के बारे में बताएंगे जिससे आप हर मंगलवार को करें तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। तो मंगलवार को कीजिए आने वाला टोटका। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मंगलवार का दिन बजरंगबली का दिन माना जाता है, जो सबसे ताकतवर है। इस दिन किए गए सभी टोटके सफल हो जाने के अवसर ज्यादा होते हैं। आगे हम आपको जिन टोटकों के बारे में बताने वाले हैं, अगर आप उन्हें मंगलवार के दिन संपन्न करें तो आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपने दिल में दबा कर रखा हुआ है। चौमुखा दिया करेगा आपके मनोकामनाओं की पूर्ति। जिस टोटके के बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं, उसे पूरा करने के लिए आपको एक चौमुखे दिए की जरूरत है, जो आपको आसानी से किसी भी पूजा स्टोर में उपलब्ध मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपको ये टोटका मंगलवार के दिन ही करना है। इसके साथ ही इस टोटके के बेहतर परिणाम के लिए अगर आप ये टोटका मंगलवार के दिन अपने घर के आसपास मौजूद बजरंगबली जी के मंदिर में करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन आपके आसपास बजरंगबली जी का कोई भी मंदिर नहीं है तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने घर के मंदिर में ही बजरंगबली जी का एक फोटो रख ले और इस टोटके को संपन्न कर ले। आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हेतु मंगलवार के दिन अच्छे से नहा धोकर अपने आप को शुद्ध कर ले। इसके साथ ही अगर संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र भी धारण करें। अब आपको बजरंगबली जी के समक्ष एक चौमुखे दिए के चारों कोनों में बाती लगानी है। यहाँ पर आपको लाल रंग की बाती लेनी है। आप चाहे तो बाती के लिए लाल कलावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस दिए में सरसों का तेल अच्छे से भर लीजिए। अब आपको अपने दाहिने हाथ में एक लौंग रख लेना है और इस चौमुखे दिए को प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, जो कि है ओम नमो हनुमंते भयभंजनाय सुखम कुरुम गुरुम फट स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार कर लेना है। इसके बाद लौंग को हाथ में रखते हुए अपनी मनोकामनाओं मन ही मन कह देना है। इसके बाद उस लौंग को जलते हुए चौमुखे दिए में डाल दे और ईश्वर की कामना करते हुए आपकी जो भी इच्छा या मनोकामना है जिससे आप पूर्ण करना चाहते हैं उसे याद कर ले और प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। इस टोटके को करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि मंत्रों का उच्चारण आपको बिल्कुल ही सही ढंग से करना है, अर्थात मंत्र के उच्चारण में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ ही जब आप मंत्र पढ़ रहे हो तो कोई आपको परेशान भी न करे। बिल्कुल शांति और एकाग्रता के साथ आपको इस टोटके को संपन्न कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे कि किसी चमत्कारी रूप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। दोस्तों, मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कछुए का टोटका। अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर किसी का सपना होता है कि अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना तो हर किसी के मन का सपना होता है। लेकिन कई बार किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण या ग्रह दोष के कारण भी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती है, जिसके लिए मजबूरन हमें टोटके का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप भी अपनी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं तो इस चमत्कारी टोटके का इस्तेमाल अवश्य ही करें। इसके लिए आपको एक पीतल का कछुआ लेना है और उसे रखने के लिए एक प्लेट भी लेनी है।
है। आप किसी भी पूजा स्टोर पर जाकर इसे खरीद सकते हैं। ये आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा। अब आपको मंगलवार के दिन ही नहा धोकर इस कछुए को अपने घर के मंदिर में रख देना है। यहाँ पर ध्यान दें कि आपको ये विधि केवल मंगलवार के दिन ही करना है। अब उस प्लेट में जिसमें आपने कछुए को रखा है पानी से भर दे ताकि कछुआ पानी में डूब जाए। इसके बाद आपको एक सफेद कागज ले लेना है और उस पर अपनी मनोकामनाएं लिख लेनी है। अब इस कागज को कछुए की प्लेट के नीचे रख दे और मन में एक बार फिर अपनी मनोकामना का स्मरण कर ले। अब आपको ध्यान रखना है कि इस प्लेट का पानी कभी भी सूखे नहीं, अर्थात कछुआ हमेशा जलमग्न नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से कुछ दिनों के भीतर ही आप देखेंगे कि आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये आज का टॉपिक? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी मनोकामनाएं कौन सी है और आपकी मनोकामनाएं इस टोटके से पूरी हुई कि नहीं। जल्द ही करके देखिए ये टोटका। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पर। बाय बाय।